ढूंढी नहीं गई और कई अजीब छोटे रिपोर्ट्स और फोटो तक मिली हैं, वो भी झाड़ी से निकलती छिपकलियों की। मुझे लगता है ये जिंदा है, सच्ची में मुझे बहुत पसंद है। इसे मैं ढूंढूंगा एक्सटिंक्ट और लाइव में और मैं इसे डालूंगा लगभग जिंदा की कैटेगरी में। अगला है मैलागैसी हिप्पो। भाई ये मुझे बहुत पसंद है। मेरी टीम को इसकी खोपड़ी मिली थी मैडागास्कर में जब हम इसे ढूंढ रहे थे। लोग मानते हैं कि मैलागैसी हिप्पो विलुप्त हो गए हजारों साल पहले ही। सोचो जरा, जो खोपड़ी हमें मिली वो मानी गई लगभग 400 साल पुरानी। अब इसकी रिपोर्ट में 19वीं सदी तक की, और आज की रिपोर्ट के मुताबिक भी हिप्पो तैर कर आए थे अफ्रीका से, शायद 1 या 2। पर अफसोस ज्यादा शिकार, जगह बदलने से, पानी का स्रोत बदलने से, क्योंकि पहले पानी मौजूद था, इन सब की वजह से अंत हो गया मैलागैसी हिप्पो का। पर लोकल कहानियों में हिप्पो आज भी जिंदा है। हम कई लोगों से मिले जिन्होंने बताया उन्होंने इसे देखा है अपनी आँखों से। बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई मैलागैसी बौना हिप्पो, एक छोटा हिप्पो अब तक छुपा है क्या इंसानों से, या फिर कम से कम वेस्टर्न विज्ञान से, और या फिर कुछ हिप्पो आज भी तैर कर आ रहे हैं अफ्रीका से यहाँ तक। मुझे जवाब तो नहीं पता, पर वो खोपड़ी ढूंढना जो 400 साल पुरानी थी, ना कि 1000 साल, ये मेरे लिए तो बड़ी बात है। मैं इसे डालूंगा मैलागैसी हिप्पो को शायद जिंदा की कैटेगरी में। अगला है जावन टाइगर, एक और मेरा फेवरेट। हमने इसकी भी खोज की थी जावा इंडोनेशिया में जाकर, और कमाल के रिसर्च के साथ काम किया था। जिन्होंने इसे देखा भी था उन्होंने कैमरास लगाए और चमड़ी के सैंपल लिए, और ये कहना मुश्किल था कि जावन टाइगर अब भी जिंदा है या नहीं। 2019 तक एक फर का सैंपल रखा गया तारों की फेंसिंग के एक टुकड़े पर। फिर आ जाओ 2024 में उस फर के एक टुकड़े को समझा गया एक म्यूजियम के सैंपल से, और रिपोर्ट ने बताया कि दोनों सैंपल वो दोनों एक ही है। जावन टाइगर शायद जीवित ही थे 2024 तक, जिसका मतलब कि आज भी जिंदा ही होंगे जब तक कोई इंडोनेशिया के दूसरे आइलैंड से टाइगर ला के जावा में नहीं छोड़ रहा। मतलब जावा में कहीं पर एक टाइगर तो है जिसका बाल हमें वहाँ मिला था, क्योंकि वो किसी और का नहीं होगा। हमें पता है जावा में एक टाइगर है और वो लगभग जावन टाइगर ही है। मेरे लिए जावन टाइगर बिल्कुल जिंदा है। सिर्फ एक चीज जो नहीं है वो है असली जेनेटिक प्रूफ, पर हमारे पास बाल है तो मैं इसे रखूंगा जिंदा कैटेगरी में। ये अगली कहानी कमाल है, न्यूजीलैंड मूस। तो न्यूजीलैंड की एक अजीब घटना है। तो जब लोग वहाँ गए उन्होंने कहा ये टापू तो काफी बोरिंग है, सिर्फ कुछ पक्षी थे जिन्हें उन्होंने मार ही दिया। तो उन्होंने ये सब लाने शुरू किए, लाल स्टैग, भेड़े और क्या क्या नहीं। इन्हीं जानवरों में से एक थे दर्जनों भर मूस जो लाए गए थे कनाडा से न्यूजीलैंड 1910 में। उन्हें छोड़ा गया फुरलैंड में, जो एक ठंडा सुनसान कनाडा जैसा इलाका था न्यूजीलैंड के दक्षिणी हिस्से में। मूस वहाँ गए। फिर 1912